नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं आज निधि चतुर्वेदी आपके साथ और अच्छी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। फाइनल मुकाबला भाविना पटेल हालांकि हार गई हैं चीन की यिंग झोउ से 11-7, 11-5, 11-6 से हरा दिया उनको, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प था और जिस तरीके से सिल्वर मेडल जीता है टेनिस खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने, उसने भी इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला हालांकि भाविना पटेल हार जरूर गई। चीन की यिंग झोउ से उनका मुकाबला था जो 11-7, 11-5, 11-6 से हारी है भाविना पटेल, लेकिन भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जिता चुकी है भाविना पटेल। सिल्वर मेडल हासिल किया है टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने। फाइनल मुकाबला उनका जारी था, गोल्ड के लिए भिड़ंत भाविना पटेल की जारी थी, लेकिन इस बीच चीन की यिंग झोउ ने उनको 11-7, 11-5, 11-6 के सेट्स में हरा दिया और गोल्ड मेडल हालांकि यिंग झोउ जो है चीन की उनके नाम रहा, लेकिन सिल्वर मेडल भारत के खाते में आया है। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, पैरालंपिक से टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया है। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प था और इस मुकाबले में हालांकि वो हारी जरूर है, लेकिन सिल्वर मेडल भारत की झोली में आया। और भाविना पटेल के परिवारजनों को सुनते हैं, उनके पिता को आइए सुनते हैं। इसने देश का नाम तो रोशन किया है। अभी वो सिल्वर, भले गोल्ड मेडल नहीं लेके आई, अभी सिल्वर मेडल लेके आई है तो हमें संपूर्ण खुश है। हाँ, हमें उसका भव्य स्वागत करवानी तैयारीમાં છીએ અને આવશે એટલે અમે ગામમાં એનું ભવ્ય સ્વાગત કરીશું। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न का माहौल है, मौका बेहद खास है। मौका इसलिए खास क्योंकि आज देश की बेटी ने पैरालंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुकाबला गोल्ड का था, भिड़ंत गोल्ड की जारी थी। भाविना पटेल ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो चीन के खिलाड़ी हैं उनसे वो हार जरूर गई, लेकिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा रहा जब भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल भारत को दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स से एक अच्छी खबर, टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को सिल्वर मेडल मिला है। फाइनल मुकाबला जारी था आपसे कुछ देर पहले, जिसको हार गई है चीन की खिलाड़ी से मुकाबला था, यिंग झोउ से मुकाबला था भाविना पटेल का। 11-7 से 11-5, 11-6 के इन सेट से हारी हैं, लेकिन भारत की बेटी ने भारत के खाते में टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल ला दिया है, जो अपने आप में एक बेहद खास इतिहास है। मैं भाविना का बड़ा भाई हूँ। अब भाविना ने आज सिल्वर मेडल हासिल किया, इससे बड़ी भाविना की 15 साल की मेहनत, 15 साल से मगर जो सिल्वर मेडल लाई है वो भी कम नहीं है। इंडिया में कोई भी आज तक पैरा ओलंपिक में कोई मेडल ला नहीं सका। सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। जब वो आएगी तो हम उनके एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और पूरे अहमदाबाद से अपने गांव तक उसका सरघस निकाल के उसका अभिवादन करेंगे और उससे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो आप देख रहे हैं देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, उनके अपने बेहद उत्साहित है, देश के तमाम लोग बहुत उत्साहित है। आतिशबाजी का नज़ारा आपके सामने, मेहसाणा गुजरात की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सुबह से ही जब मुकाबला शुरू हुआ था भाविना पटेल का टोक्यो पैरालंपिक्स में, तो सभी की नजरें लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थी कि कब वो ऐतिहासिक लम्हा आए जो भारत के लिए एक नया मुकाम लाए। और देखिए वो लम्हा जब आया, सिल्वर मेडल देश की बेटी ने देश की झोली में ला दिया। पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। सिंगल्स का मुकाबला, टेबल टेनिस सिंगल्स का ये मुकाबला था। फाइनल्स में हालांकि हार गई भाविना पटेल, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प था, यहाँ तक पहुंची वो और सेमीफाइनल्स में एक शानदार जीत के साथ जब उन्होंने फाइनल्स में प्रवेश किया तो गोल्ड पर निगाहें जरूर टिकी थी, लेकिन गोल्ड से इतर सिल्वर मेडल जीतकर, सिल्वर मेडल हासिल कर देश की बेटी ने इतिहास के पन्नों में टोक्यो पैरालंपिक्स का और अपना, भाविना पटेल ने अपना नाम दर्ज किया है। पहला मेडल टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को मिला। 11-7, 11-5, 11-6 से जरूर मुकाबला हारी, लेकिन मुकाबला चूंकि दिलचस्प था, यहाँ तक का सफर बहुत शानदार रहा, कामयाब सफर, और उसमें टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल देश की बेटी ने, भाविना पटेल ने हासिल किया। मेहसाणा गुजरात की तस्वीरें आपके सामने, क्या बड़े क्या बूढ़े बच्चे सभी जो है
अबीर से खेल रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। मौका किसी त्योहार से इन लोगों के लिए कम नहीं, क्योंकि मौका है देश की बेटी की उस जीत का, उस कामयाबी का, उस इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करवाने का, जिसमें भावना पटेल ने सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक्स में हासिल किया और इसी के साथ इतिहास को रच दिया गया। तो दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। दूसरी तस्वीर में आपको तिरंगे को हाथ में थामे भावना पटेल नजर आ रही हैं और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साहित तमाम बच्चे यहां पर। और हम मेहसाणा चलेंगे। मेहसाणा गुजरात की तस्वीरें आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और अतुल इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, नज़ारा ये बहुत खास है क्योंकि मौका बहुत खास है। इतिहास के पन्नों में देश की बिटिया ने अपना नाम दर्ज करवाया। किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे भावना पटेल के घर के आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए अगर संभव हो। बिल्कुल निधि, मैं आपको सीधे जो दृश्य है वो दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है। दिवाली जैसा जो माहौल है वो है। हमारे साथ भावना पटेल की बहन हमारे साथ जुड़ी है, उनसे ही सीधी बात करते हैं। कितनी बड़ी आपके लिए गौरव की क्षण, क्योंकि भावना ने न मात्र परिवार का, गुजरात का, पर पूरे देश का नाम रोशन किया है। भावना ने न मात्र परिवार का परंतु पूरे देश का नाम रोशन किया हुआ है। हाँ, मेरी बहन ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, उसने भारत का नेतृत्व किया है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, कभी सोचा था कि आपकी बहन इतने बड़े स्टेज पे पहुंचेगी? क्योंकि वहाँ पे कोई भी अब तक पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो टेबल टेनिस में कोई भी फाइनल तक नहीं पहुँच पाया है। फाइनल में पहुँचना बहुत बड़ी बात थी और सिल्वर भारत के लिए जीतना। कभी सोचा था कि आपकी बहन वहाँ तक का सफर तय करेगी? उसका सपना था कि वो गोल्ड पैरालंपिक में जाए और वहाँ पे खेले। आज उसका सपना उसने पूरा किया है। उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब वहाँ वो अहमदाबाद रहने गई थी तब एक छोटे से मकान में रह रही थी। वहाँ ऊपर से पानी गिरता था, कछुए आते थे, फिर भी वो रहती थी और वहाँ पे जॉब भी करती थी और टेबल टेनिस भी खेलती थी। उस वक्त उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, फिर भी वो अपने कैलिपर से चल के जाती थी और चल के आती थी। फिर भी वो टेबल टेनिस खेलना नहीं भूलती थी। अच्छा, कभी आपकी जब उनसे बातचीत हुई थी तो पैरा ओलंपिक में जाने की क्या कभी बातचीत आपसे हुई थी कि वो पैरा ओलंपिक में अपना जो सपना है वो पूरा करना चाहती हैं? क्योंकि एक गौरव की क्षण है। हम देख रहे हैं सूंदिया गांव में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारत माता की जयकारा के नारे लग रहे हैं। एक बहन के तौर पे कभी आपकी क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि आज बहुत बड़ा क्षण है। जब लास्ट में आपकी बात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आपकी? उसके साथ मेरे लास्ट में जब बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देगी और वो पूरे जीतने की आशा के साथ गई थी और वो जीत के भी आ रही है। उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, अब बात की जाए तो किस तरह से स्वागत का आप आयोजन करेंगी आप? क्योंकि जो भी हमने ओलंपिक में देखा, जो खिलाड़ी जीते थे, भव्य स्वागत अलग अलग जगहों पे, भारत के एयरपोर्टों पे अलग अलग हुआ था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अभी आने वाले दिनों में भी वो पहुंचेंगी, पर सूंदिया में किस तरह से स्वागत होगा? हम उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। उसके लिए फूलहार जो भी हमें तैयारी करनी है वो हम रेडी करके वहाँ पे जाएंगे। तो सीधे तौर से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं भावना के माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं। अबीर गुलाल एक दूसरे के जो सर हैं, गाल हैं, उस पर लगाया जा रहा है। साथ में मिठाइयाँ बांट के एक दूसरे का जो मुंह है वो मीठा कराया जा रहा है। भावना की माता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या कहेंगी? कभी सोचा था कि आपकी बच्ची देश का नाम इतने बड़े स्टेज पे जाके रोशन करेगी? गुजराती बोलो। अंकल, आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े स्टेज पे आपकी जो बेटी है वो नाम रोशन करेगी? हाँ, हमें ऐसा सोचा था कि भले एक सिल्वर में गोल्ड मेडल नहीं लाएगी पर सिल्वर मेडल लाएगी तो हमें बहुत गर्व है और उसका स्वागत भव्य करेंगे हमें। अच्छा, किस प्रकार से स्वागत का आयोजन है? क्योंकि उनके पति भी शायद टोक्यो में उपस्थित हैं, वो भी उनके साथ आएंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी उनका स्वागत होगा। क्या आयोजन, क्या सोच के एक पिता के तौर पे आपने रखा है? हाँ, हमें एयरपोर्ट पर जाके उसका भव्य स्वागत करेंगे और गांव, दुनिया और देश का नाम रोशन करेगी। भावना के भाई भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक भाई के तौर पे कितनी बड़ी आपके लिए क्षण, क्योंकि आपकी बहन ने आपका नाम रोशन किया है। अभी कुछ समय पहले राखी गई, पर एक बहन ने अपने भाई को एक कह सकते हैं कि गिफ्ट दिया। वैसे तो देश के लिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। राखी के त्योहार के जैसा एक गिफ्ट दिया है कि सिल्वर ला के दिया है मेरे को, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सिस्टर ने सिल्वर ला के दी है। और इसके अलावा एक देश के अंदर इसका नाम पूरा रोशन करेगी।
ऐसा लगता है कि दूसरे जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं या भविष्य में जो तैयार हो रहे हैं खिलाड़ी, उनके लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। ये बहुत बड़ा उसके लिए उन सब के लिए सम्मान होगा कि ये सब आगे जाके भी सोच सकेंगे कि मैं भी कुछ कर सकेंगे हम। तो निधि, सीधे तौर से अगर बात करें तो भाविना पटेल एक सामान्य परिवार से आती हैं और सीधे तौर पे आपको मैं दृश्य भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं जो उनका गांव महसाणा के अंदर सुंडिया में आया हुआ है। लोग यहाँ पे सुबह से इकट्ठे हो गए थे, मैच जो है उनकी लाइव देख रहे थे, पर वो जो मैच है वो नहीं जीत पाई। गोल्ड की अपेक्षा सीधे तौर से उनसे रखी जा रही थी, पर कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल के साथ वो देश में परत जो है वापस आएंगी। पर देश के लिए बहुत बड़ी क्षण, न मात्र सिर्फ गुजरात पर भारत के लिए ये ऐतिहासिक पल है। जी, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.